कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि अगर हमारा कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे के अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए एक घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि हे बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा सान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा सान कर रोटी बनाएंगी तो मैं यह रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बातें बताईं। माँ ने कहा ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं आटा सान कर उनकी रोटी बना दूंगी। तब वह लड़की ब्राह्मण देव के पास जाकर उनसे आटा मांग ले आई और वह आटा अपनी माँ को दे दिया। जब लड़की की माँ ने आटा निकाली तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके मैं तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। लड़की को लेकर ब्राह्मण अपने घर की ओर गया। ब्राह्मण ने अपने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारा तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का बहुत ही आदर सत्कार से स्वागत किया और उसे अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि हे बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू बहुत ही घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ा सा आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। बहू की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे तेरे सास ससुर मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने पड़ोसन से कहा कि नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना।
पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर नदी स्नान करके घर आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल में नमक क्यों नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन आप ऐसा खाना खा लेंगी तो बिगड़ क्या जाएगा आपका। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम अपने सास ससुर से सातों कोठरी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब उसके सास ससुर स्नान करने जा रहे थे तब बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठरी की चाबी दे दो। तब ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बहू को सातों कोठरी की चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने कोठरी के दरवाजे खोले तो किसी कोठरी में अन्न भरा हुआ था, किसी में धन भरा था और किसी कोठरी में बर्तन पड़े थे। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठरी खोला तो देखा कि भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू यह सब देखकर चौंक गई। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अब तुम दरवाजा बंद कर दो। जब मेरे माता पिता आएंगे तब तुम यह दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो बहू ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर ही स्नान किया करिए। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठरी खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि हे बेटा, तुम कहाँ से आए हो। तब लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब माँ ने कहा कि हे बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए और माँ चमड़े की अंगियाँ पहन ले और जब तेरे छाती में से दूध निकलेगा, तेरे बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाएगी, तब दुनिया मानेगी कि यह तेरा बेटा है। उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और ब्राह्मणी की छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों पर सब पर अपनी कृपा करना। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।